अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर 5 है। नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन की टाइप 3 है। वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है, उसके जो राइट हैंड साइड पे ना जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल किस फॉर्म में है, के की फॉर्म में है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेथड देखते हैं। व्हेन द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल के, देन इट इन ऑर्डर टू फाइंड वाई स्टैटिक, तो हम उसको वाई को फाइंड कैसे करेंगे। वी शैल कंसिडर अ ट्रायल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल ऑफ के, तो हम इसके लिए क्या ट्रायल फंक्शन क्या इन द फॉर्म ऑफ के में कंसिडर करेंगे विद द सेम डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इन द राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। तो एंड नेक्स्ट एंड सब्स्टिट्यूट द ट्रायल फंक्शन इन द गिवन डिफरेंस इक्वेशन एंड वैल्यू द गिवन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। वो कह रहा है कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है उसके ही उसी तरह का हम क्या करेंगे, वाई के लेट करेंगे। वो वाई के यानी कि उससे उतने ही ऑर्डर का होगा, और उसके साथ हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, यानी कि के की स्केयर प्लस बी के प्लस सी। इस टाइप का हम क्या करेंगे, ट्रायल फंक्शन कंसीडर करेंगे। और उससे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंड सब्स्टिट्यूट द ट्रायल फंक्शन इन द गिवन डिफरेंस इक्वेशन एंड एवेल्यूएट द गिवन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रायल फंक्शंस में हमें कांस्टेंट दी गई हैं उन वैल्यू को क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे ए बी और सी को। अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता होगा तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, तो हम कोई भी सूटेबल के की एन को क्या करेंगे, वाई की के से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम अब क्या करते हैं, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई की के प्लस 2 प्लस वाई के प्लस 1 प्लस वाई के इज इक्वल टू, इसी को ही हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या था कि हमने शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो शिफ्ट ऑपरेटर ई की स्केयर वाई के प्लस ई वाई के प्लस वाई के इज इक्वल टू के की स्केयर प्लस के प्लस 1। यहाँ से हमने क्या किया, वाई के को क्या बाहर निकाल लिया कॉमन। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। इसे हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे फॉर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो इसे क्या करते हैं, ई की स्केयर प्लस ई प्लस 1 वाई के इज इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, एम की स्केयर प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसके क्या करते हैं, अब रूट फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास इसके रूट क्या बनते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम इसके रूट फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एम की स्केयर प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए हमारे पास आ गया 1, बी भी आ गया 1 और सी भी हमारे पास आ गया 1। तो एम क्या है माइनस बी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बी की स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की -1 प्लस -1 का स्केयर 1 माइनस 4 ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या बन गया, -1 प्लस -3 ओवर 2। तो ये हमारे पास बन गया m इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का योटा ओवर 2। तो इसे मज़ीद सोल्व किया तो ये बन गया हमारे पास -1 ओवर 2 प्लस -3 का अंडर योटा ओवर 2। तो ये हमारे पास रूट बन गया कम्प्लेक्स। तो इसे हम इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका हम आर फाइंड आउट कर लेते हैं। एम का मोड फाइंड आउट कर लिया तो ये हमारे पास -1 ओवर 2 का स्केयर बन गया
प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास बन गया 1 + 1/4, तो ये बन गया 3/4। तो इसे मज़ीद इसका एलसीएम निकाला 1 + 3/4, तो ये हमारे पास इसका एम मोड आ गया 1, यानी कि 4/4, तो ये आ गया कट कर 1। तो नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, इसका थीटा निकालते हैं। तो थीटा क्या होता है, tan 1 y/x। तो यहाँ पर y क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं। y हमारे पास है 3 का √2 और x है -1/2। तो इसे y का नाम दे दो, इसे x का नाम दे दो। 3 का √2 और -1/2, तो ये हमारे पास बन गया थीटा = tan 1 2 से कैंसल आउट हो गया, तो ये हमारे पास बन गया -3 का अंडर। तो ये हमारे पास थीटा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जो हमारे पास इसका सलूशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइंड पुट करते हैं। तो वो हमारे पास y है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है r⁻k, तो c1 cos थीटा k प्लस c2 sin थीटा k। तो इसके अंदर हमने क्या वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, यानी कि जो हमने m फाइंड आउट किया था, m का मोड ये r की इक्वल है, यानी कि r ही, तो ये हमारे पास 1 की इक्वल है। तो इसके 1 आया, c1 हमारे पास है और कोस थीटा के प्लस c2 साइन थीटा के, वेयर थीटा = tan 1 -3। अब क्या करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसके लिए हम क्या y के लेट करेंगे। तो लेट करें y के, ये हमारे पास आएगा a की स्केयर। इसको देखकर हमने लेट करना है, इस इक्वेशन को देखकर। तो ये हमारे पास क्या बनती है, a की स्केयर प्लस b प्लस c। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस वजह से हमारा क्या है y के, तो हमने ठीक लेट किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, तो इसके अंदर पुट किया e की स्केयर प्लस e प्लस 1। तो y की जगह क्या आ गया, a की स्केयर प्लस b प्लस c = बाकी क्या लिख लिया, k की स्केयर प्लस k प्लस 1। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इस सब को पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सबको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। e की स्केयर क्या आ गया, k की स्केयर प्लस b प्लस c प्लस a k की स्केयर प्लस b प्लस c प्लस a k की स्केयर प्लस b प्लस c, बाकी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे k की स्केयर k प्लस 1 एज इट उतार लिया। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो कांस्टेंट एज वैसे बाहर आ गया, तो k में अप्लाई किया तो क्या है k प्लस 2, जितना ऑर्डर होता है वो k में प्लस होता है, और ये हमारे पास एज इट आ गया प्लस b वैसे आ गया, और k इसमें अप्लाई किया e की स्केयर, तो b ये हमारे पास e की स्केयर अप्लाई यहाँ पर हुआ, तो ये हमारे पास आ गया k प्लस 2। तो e की स्केयर c पे अप्लाई हुआ, तो वो c क्या लिखना, कांस्टेंट एज इट आ गया, प्लस ये वैसे आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, k प्लस 1 की स्केयर प्लस ये क्या बनेगा, b k सॉरी ये बन गया e k प्लस 1 की स्केयर, और ये बन गया b k प्लस 1। तो ये बन गया प्लस c प्लस a k की स्केयर प्लस b k प्लस c = k की स्केयर प्लस k प्लस 1। नेक्स्ट हम इसके क्या करेंगे, ये फार्मूले ओपन कर देंगे, जो स्केयर क्या है कि ये के, तो हम लिखते हैं
के की स्केयर प्लस 4k प्लस 4 प्लस बी के प्लस 2 प्लस सी प्लस ए के की स्केयर प्लस 2k प्लस 1 तो प्लस बी के प्लस 1 प्लस सी प्लस ए के की स्केयर प्लस बी के प्लस सी तो इज इक्वल टू के की स्केयर प्लस के प्लस 1। अब हमने क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ के की स्केयर, के की स्केयर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। इधर हमारे पास एक लिख लें, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ के की स्केयर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमारे पास के की स्केयर एक ये आता है, नेक्स्ट हमारे पास ए की स्केयर एक ये है, एक ये हमारे पास ये है ए प्लस ए ये आ गया 1 तो 3a आ गया 1 तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/3। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं b की वैल्यू। तो b की वैल्यू हमारे पास देखते हैं क्या आएगी। नेक्स्ट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ के, तो जो के की कोफिशिएंट है वो कंपेयर कर लो। एक ये है हमारे पास, ये बन गया 4a तो एक हमारे पास है ये वाला प्लस बी प्लस, तो एक ये हमारे पास है 2a और नेक्स्ट हमारे पास है प्लस बी तो इज इक्वल टू एक बी प्लस ये हमारे पास इधर क्या है इज इक्वल टू प्लस ये बी एक ये हमारे पास बी ए 1 2 3 4 और 5 वैल्यू है। तो 1 2 3 4 और 5 तो इज इक्वल टू 1। इसको जब सोल्व किया 6 4a और 2a 6a बन गया और ये 3b इज इक्वल टू 1 बन गया। तो a की वैल्यू 1/3 है प्लस 3b, यहाँ से इसको सोल्व किया तो b की वैल्यू आएगी -1/3। नेक्स्ट हम c फाइंड आउट करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट हम कंपेयर कर लो 4a प्लस 2b प्लस c प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। जब इसको 5a बन गया और ये बन गया हमारे पास 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 1 5 ये बन गया 1/3 प्लस 3 ये बन गया -1/3 b की वैल्यू 3 c इज इक्वल टू 1 तो c हमारे पास बन गया 1/9। तो इसको हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू को हम जो हमने y के लेट किया था उसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इस a के हमारे पास y के क्या था, a के की स्केयर प्लस b के प्लस सी, तो ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू थी हमारे पास 1/3 के की स्केयर प्लस -1/3 के प्लस ये बन गया 1/9। द जनरल सोल्यूशन इज क्या है, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन बन गया वाई के कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इन दोनों को हमने लिख देना, हमारे पास जो पर्टिकुलर सोल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को इकट्ठा करके इसको लिख दे। तो ये बन गया था C1 कोस थीटा के प्लस C2 साइन थीटा के प्लस 1/3 के की स्केयर -1/3 के प्लस 1/9। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।